Hi, myself Murtaza Ali Khan. Welcome to my channel Study with Ali. आज हम जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी लैंड मास की जो शक्ल और सूरत होती है, मीन्स जो वो फिजिकली दिख रहा होता है, उसको फिजिकल फीचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वो जो लैंड मास हमें दिख रहा है वो माउंटेन है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, या किस तरह का वो लैंड मास है, उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल फीचर कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा इंडिया है वो 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड हुआ है। पहला आ गया नॉर्दर्न माउंटेन्स, इनको हिमालय भी कहा जाता है, हिमालयन माउंटेन्स भी कहा जाता है। दूसरा आ गया नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ आ गया द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ आ गया द कोस्टल प्लेन, और सिक्स्थ आ गया द आइलैंड। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन्स से हिमालयंस, हिमालय को हमने समझना। हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय का मतलब होता है बर्फ से जो घेरी हुई इलाका होता है, बर्फ जिसके ऊपर होती है, तो ये उसको कहा जाता है हिमालय। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, इनकी डिवीजन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर ये डिवाइड हुए हैं। तो नॉर्दर्न जो मोस्ट रेंज है हिमालय की, उसको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। और जो सेंटर में है नॉर्दर्न, ये जो माउंटेन्स हैं ग्रेटर हिमालय, इसके जो साउथ में जो रेंज है उससे जो है वो मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। और हिमाचल के जो साउथ में है उसे शिवालिक कहा जाता है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्या है? डिवीजन है किसकी? हिमालय की। फिर हिमालय की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम, रिवर की बुनियाद में हिमालय की जो डिवीजन हुई है, जैसे वेस्ट से ईस्ट की ओर, जैसे इंदस और सतलुज रिवर के बीच में जो ये हिमालय पड़ता है, इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसी तरह सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में कमाऊ हिमालय, कमाऊ काली से तीस्ता के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय, नेपाल। उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय आता है उसे असम हिमालय कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ये हिमालय, हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। हिमालय की फॉर्मेशन की बात की जाए तो दो प्लेट के टकराने से, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स, इनके टकराने की वजह से क्या हुआ है? हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। अब हम इससे पहले देखेंगे कि जो ये प्लेट्स हैं, ये किस तरह, इनकी क्या मूवमेंट्स थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लेट्स थी, ये पहले तमाम क्या एक साथ थी या अलग अलग थी? ये तमाम चीजें हम क्या करेंगे? डिस्कस करें। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये इंडिया का मैप है। इस मैप में हम देखते हैं हिमालय के बारे में। तो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या है? ये हिमालय है। यहाँ पे क्या है? 3 पैरेलल रेंज है हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। उन्हीं के साउथ में ये क्या है? यहाँ पे प्लेन्स है, इन्हें नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। और इन्हीं प्लेन के जो साउथ में क्या है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में क्या है? डेजर्ट है। इसी तरह ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट में ये आगे कोस्टल प्लेन, और वेस्ट में भी क्या है? कोस्टल प्लेन। और ये जो समुंदर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, और हमें जो ये छोटे छोटे ये वाले डॉट हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या है? आइलैंड, लक्षद्वीप आ गया। तो ये क्या है? आइलैंड। तो आइलैंड किसको कहा जाता है? वो लैंड मास जिसके चारों ओर क्या होता है? पानी होता है। इसी तरह पेनिनसुला, पेनिनसुला किसको कहा जाता है? वो लैंड मास जिसकी तीनों साइड क्या हो? पानी हो, उसे पेनिनसुला
कहा जाता है। तो हिमालय से पहले हमें यह समझना है कि ये जो प्लेट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्लेट्स क्या थी? तमाम ये प्लेट्स थी, ये तमाम प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई थी। जो ये दुनिया के तमाम कंटिनेंट, प्रेजेंट कंटिनेंट हैं, ये तमाम एक साथ जुड़े हुए थे। और इन तमाम कंटिनेंट्स को क्या कहा जाता था? ये जो तमाम कंटिनेंट्स मिलके एक सुपर कंटिनेंट बनाते थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। तो लगभग आज से 250 मिलियन ईयर क्या होता था, एक ईयर पहले क्या था? एक बहुत बड़ा जो था वो लैंड मास था, जिसको पेंजिया कहा जाता था, या एक सुपर कंटिनेंट था। और इस लैंड मास की बात की जाए तो ये जो आज प्रेजेंट डे 7 कंटिनेंट है, ये तमाम एक साथ क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। तो ये जो तमाम कंटिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, इन्हें कहा जाता था पेंजिया। और इस पेंजिया के इर्द गिर्द क्या था? समुंदर था, जिसको पंथालासा कहा जाता था। अब क्या होता है कि ये जो पेंजिया है, लगभग 150 मिलियन ईयर अगो क्या होता है? ये पेंजिया टूट जाता है। टूटता कैसे है कि मेंटल के अंदर कन्विक्शन करंट पैदा होने से और मेंटल के अंदर हीट पैदा होने से क्या होता है कि ये पेंजिया जो है वो टूट जाता है। और ये जो थ्योरी दी है पेंजिया के टूटने की, ये किसने दी है? एल्फ्रेड वैगनर ने दी है। अब ये जो पेंजिया होता है, ये दो हिस्सों में टूटता है, नॉर्थ और साउथ। ये जो नॉर्दर्न पोर्शन होता है इस पेंजिया का, इसको कहा जाता है लुरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और ये जो साउदर्न पोर्शन होता है, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, वाना लैंड। अब ये जो लुरेशिया या फिर अंगारा लैंड था, ये आ, जो नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये तमाम कंटिनेंट जो थे, ये किसके हिस्सा थे? अंगारा लैंड के हिस्सा थे। इसी तरह साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो थे, ये हिस्सा थे गोंडवाना लैंड के। अब ये जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या होते हैं? टूटते हैं। तो ये जो इनके इर्द गिर्द जो समुंदर था, वो समुंदर क्या होता है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से क्या होता है? बीच में गैप बन जाता है। तो इस गैप बनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ अंदर की ओर यहाँ पानी आ जाता है और यहाँ पे एक समुंदर बनता है, जिस समुंदर का नाम होता है थिथियन सी या थिथियस सी। तो इस थिथियस सी की क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। अब ये जो गोंडवाना लैंड था, ये फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होता है, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन, ऑस्ट्रियन, अंटार्कटिका, इन फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में क्या होता है? ये टूटता है। फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में टूटने के बाद क्या होता है कि ये जो लैंड मासेस होते हैं, ये 3 डायरेक्शन में क्या करना शुरू करते हैं? मूव करना शुरू करते हैं। एक हो गया कन्वर्जेंट, दूसरा आ गया डाइवर्जेंट, और तीसरा आ गया ट्रांसवर्स। इन 3 डायरेक्शंस में ये क्या होती हैं? ये कंटिनेंट या प्लेट्स क्या करती हैं? मूव करना शुरू कर देती हैं। तो क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती हैं, उसको कहा जाता है कन्वर्जेंस। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर की ओर जा रही होती हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट। और दो प्लेट जब एक दूसरे के पैरेलल आमने सामने से गुजरती हैं, तो उससे कहा जाता है ट्रांसफर। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट होती है और दूसरी, अब देखिए हिमालय की फॉर्मेशन क्या से होती है? ते आज से लगभग 55 मिलियन ईयर अगो क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट्स होती है और यूरेशियन प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स क्या करती हैं? मूव करती हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट जो अंगारा लैंड का हिस्सा होती है, और इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा होती है, ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों मूव करती हैं।
ये जो इंडियन प्लेट्स है ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। तो क्या होता है कि ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। तो इसी तरह ये इंडियन प्लेट्स ऊपर की ओर मूव करती रहती है, और आखिरकार इन दोनों प्लेट्स का आपस में क्या होता है, ये आपस में कोलाइड करती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, थिथियन सी होता है। ये जो थिथियन सी के अंदर बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है वो रिवर्स ने यहाँ पे आके इकट्ठा किया होता है, जो अंगारा लैंड से रिवर आ रहे होते हैं, और जो गोंडवाना लैंड से रिवर यहाँ पे आते हैं। उन रिवर्स ने यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, और वो सेडिमेंट्स क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, और तीन मेजर जो हिमालयन रेंज हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इस तरह से हिमालय की क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो हमने पढ़ा कि क्या था, एक बहुत बड़ा बड़ा कंटिनेंट था, एक सुपर कंटिनेंट जिसको पेंजिया कहा जाता था। लगभग आज से 250 मिलियन ईयर अगो क्या होता है, इस पेंजिया की फॉर्मेशन होती है। और ये पेंजिया जो होता है वो क्या होता है कि मेंटल की कन्वेक्शन की वजह से, और मेंटल के अंदर हीट की पैदा होने की वजह से ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया क्या होता है, ये पेंजिया दो हिस्सों में टूट जाता है। ये जो पेंजिया है ये दो हिस्सों में टूटता है, और जो नादर्न पोर्शन होता है पेंजिया का, इसको अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया कहा जाता है, और जो सोदर्न पार्ट होता है उससे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अब जब ये ब्रेक डाउन होती है तो बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, और जो बाहर समुंदर था जिसको पंथालासा कहा जाता था, वो पानी अंदर की ओर आ जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है एक सी की जिसको कहा जाता है थिथियन सी। उसके बाद क्या होता है कि फर्दर इन दानों, जो ये अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड था, इसके अंदर फर्दर ब्रेकडाउन होती है, फर्दर ये टूटते हैं। फर्दर टूटने के बाद क्या होता है कि ये जो अलग अलग लैंड मासेस होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिनमें हमने पढ़ा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स। ये तीन डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट्स हैं, ये दोनों कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है इनके अंदर। इंडिया की प्लेट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होती है, और यूरेशियन प्लेट जो कि अंगारा लैंड का हिस्सा होता है वो नीचे की ओर आती है, साउथ की ओर। और इन दोनों का आपस में कोलिजन होता है थिथियन सी के पास। और थिथियन सी में जब इनका कोलिजन होता है तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, वो रेज होते हैं, वो ऊपर की ओर उठते हैं, और तीन जो पैरेलल रेंज से हिमालय की उनकी फॉर्मेशन होती है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।